क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन के बीच पहला टकराव होने जा रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला जो सीएम बनने के बाद से ही दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके सब्र का बांध टूट रहा है? और क्या उमर अब्दुल्ला अब दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल थे, जिस तरह से उनका क्लैश होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन से, क्या उमर अब्दुल्ला भी उस राह पे आगे बढ़ने वाले हैं? यह हम इसलिए कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में अपने पार्टी के विधायकों और साथ ही साथ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके विधायकों की एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई है। और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां पर एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने 48 JKAS ऑफिसर्स की ट्रांसफर की है, उससे उमर अब्दुल्ला यहां पर नाराज चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 14 ADCs और साथ ही साथ 26 जो SDMs हैं उनकी ट्रांसफर का ऑर्डर जो है वो यहां पर दिया है। और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जो उमर अब्दुल्ला हैं वो नाराज हैं। उनका मानना है कि ये सीधे सीधे जो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है उनके अधिकारों में यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक तरह से अपनी टांग अड़ाने की कोशिश जो है वो की है। और इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने ये मीटिंग जो है वो बुलाई है। और साफ तौर पर अब उमर अब्दुल्ला जो है वो इसका बड़ा विरोध जो है वो कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जो मीटिंग है उसके बाद उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो जरूर इस मामले में अपनी आवाज जो है वो उठा सकती है। ऐसे में ये जो मामला सामने आया है उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन और उमर अब्दुल्ला सरकार के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मनमुटाव जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनी थी उसके बाद यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो सरकार है उसके बीच में हो गया था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास IAS IPS साथ ही साथ जो होम डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो और जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनकी ट्रांसफर करने का और उनके मामले में आदेश निकालने का अधिकार जो है वो उनके पास है। और इसके अलावा जो जितने भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स हैं या फिर कर्मचारी हैं उनके यहाँ पर ट्रांसफर करने का अधिकार जो है वो सरकार के पास है। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने यहाँ पर बिजनेस रूल भेजे थे होम मिनिस्ट्री में उसका अप्रूवल यहाँ पर नहीं आया है। और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर निकाला है। और इसी बात से उमर अब्दुल्ला जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से नाराज हो गए हैं। और अब यहाँ पर साफ तौर पर सवाल जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनकी, तो उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है और जो SDM है और साथ ही साथ जो ADCs हैं वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंदर यहाँ पर आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो सीधा LG के अंदर आते हैं। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंतर्गत ये ट्रांसफर जो है वो आती हैं, इसीलिए LG प्रशासन ने ट्रांसफर जो है वो की है। लेकिन जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र हैं उनका कहना है कि जो ADCs हैं, जो रेवेन्यू है वो सीधे तौर पर रेवेन्यू मिनिस्टर के अंदर यहाँ पर आता है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ये ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसी को देखते हुए अब इसको लेकर यहाँ पे क्लैश शुरू हो गया है। और जो कोलिशन पार्टनर है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर जो बिजनेस रूल भेजे गए हैं उनका इंतजार यहाँ पर करना चाहिए था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रांसफर की है उससे कहीं ना कहीं एक ये मैसेज जाता है कि सरकार और LG प्रशासन के बीच में यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में ये जो ट्रांसफर्स की गई हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जरूर जिस तरीके से अब ये ट्रांसफर्स हो चुकी हैं उसके बाद उमर अब्दुल्ला और जो उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो अब कल एक मीटिंग करेंगी और सभी विधायकों से इस बारे में चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसके क्लैश की, तो हाल ही में जो असेंबली सेशन हुआ था उसमें यहाँ पर पहली बार जो जम्मू कश्मीर में चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में हुआ था उसका मुद्दा उठा था। और उसमें सीधे तौर पर एक तरह से LG को टारगेट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहाँ पर की गई थी। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों ही के बीच में पहला क्लैश के रूप में उसे देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ऑर्डर निकला है
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर ये ऑर्डर निकाला है तो उन्होंने इसको लेकर पहले ही यहाँ पर जो अपने अधिकारी हैं उनसे चर्चा जो है वो की होगी, उसके बाद ही ये ऑर्डर जो है वो यहाँ पर निकला होगा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस पार्टी है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी बिजनेस रूल्स फाइनल जो है वो नहीं हुए थे। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंतजार करना चाहिए था और जब यहाँ पर पता लग जाता कि किसके पास कौन सी पावर है, उसके बाद ही ये ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर की जानी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल ये ट्रांसफर्स हो चुकी हैं और अब ये देखना जरूर होगा कि कल जो मीटिंग होगी उसमें मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला जो हैं वो क्या बोलते हैं। और अगर उमर अब्दुल्ला यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हैं तो इसे माना जा सकता है कि दोनों के बीच में यहां पर ये टकराव जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं या फिर उनके नेता हैं, वो सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से किसी भी तरह के क्लैश से यहां पर इंकार करते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध है, अच्छा कामकाज जो है वो जम्मू कश्मीर में यहां पर चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये ट्रांसफर्स यहां पर हुई हैं उसके बाद उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार यहां पर नाराज हो गई है और अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला जब कल ये मीटिंग करते हैं उसके बाद आकर वो यहां पर जो मीडिया है उससे क्या बात करते हैं और क्या जो ये ट्रांसफर ऑर्डर हुए हैं उसका वो विरोध करते हैं या फिर नहीं।